हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग एलसीफ। एल सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन नंबर्स को हम यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं और उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे तीन नंबर्स में से कैसे हम बड़ा फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीन वेरिएबल नेम बना लेते हैं। तो हम इंटीजर टाइप का एक बना लेते हैं एक्स, दूसरा बना लेते हैं वाई, तीसरा बना लेते हैं जेड। तीन वेरिएबल बना लिए, तीनों वेरिएबल में हम वन बाय वन वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर कीजिए तीन नंबर्स। जैसे ही यूजर को मैसेज शो हो गया कि इंटर कीजिए तीन नंबर्स, तो यूजर क्या करेंगे, वन बाय वन स्कैनफ की हेल्प से एक्स वाई जेड में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, परसेंट डी लिख दिए, उसके बाद पहला में एड्रेस देके एक्स लिख दिए, यानी कि पहला वैल्यू जो स्टोर होगा वो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स को स्कैनफ को कॉपी किए और हम इंटर जाके करके दो तीन बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर दिए। पहला में हम एक्स रखें, दूसरा में वाई रखें, तीसरा में जेड रखें। ये परसेंट डी जो होता है ये फॉर्म स्पेसिफायर होता है किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस टाइप के डाटा टाइप हम डिफाइन किए हैं उसी टाइप के वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं मेमोरी के अंदर। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम तीन नंबर्स को इनपुट करा लिए, उसके बाद हमको यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। हम आपको नेस्टेड इफ एल्स के मेथड भी बता चुके हैं, हम आपको अब एल्सिफ बताते हैं। एल्सिफ में क्या होता है कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल होता है और, लॉजिकल एंड का ये होता है सिंबल, लॉजिकल और का ये होता है। एंड मीन्स होता है और। अब और मीन्स क्या होता है कि हम मोर देन टू कंडीशन अगर चेक करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का हेल्प करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, यानी कि ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो मेरा इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ये लॉजिकल एंड का कंडीशन होता है। बाकी अगर किसी भी तरफ एक भी फॉल्स आया तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मेरा उसका आउटपुट आ जाएगा मेरा फॉल्स। तो अगर इसका हम अगर ट्रूथ टेबल देखना चाहे तो क्या हो जाएगा कि अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू होगा एंड ऑपरेटर में और दूसरा कंडीशन भी ट्रू होगा तो ये मेरा आउटपुट में ट्रू देगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरा ट्रू हो या फॉल्स उससे कोई मतलब नहीं, ये फॉल्स ही देगा। पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन अगर मेरा फॉल्स है तो भी ये आउटपुट में फॉल्स ही देगा। पहला कंडीशन मेरा फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है तो भी ये मेरा आउटपुट में फॉल्स ही देगा। यानी कि इस कंडीशन को, लॉजिकल एंड कंडीशन को ट्रू होने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ये आउटपुट में ट्रू होगा। ट्रू होगा मीन्स उसके अंदर जो भी मैसेज लिखे होंगे वो प्रिंट होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं। अब तीन नंबर यूजर के द्वारा इनपुट हुआ है, तो अगर हम देखें कि इल्सिफ का क्या होता है, अगर स्टेटमेंट सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एल्सिफ और फिर यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं और इसका ब्लॉक चलता है। ये इल्सिफ इल्सिफ आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं, जितना टाइम्स आपको रिक्वायर्ड है। दूसरा चीज हम ये आपको बता चुके हैं कि कंडीशंस हम कितने अप्लाई करेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं जितने नंबर्स ऑफ कंडीशंस होंगे उससे हम एक अप्लाई करेंगे कम। तो यहाँ पे कितना है, टोटल कंडीशन जो हमको चेक करना है वो दो चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम दो लार्जेस्ट नंबर का कंडीशन लगा देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। दो हम चेक कर लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद हम एल्सिफ क्यों यूज करते हैं, तो जब हमको मोर देन टू कंडीशन एट ए टाइम हमको चेक करना पड़ता है तब हम एल्सिफ का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ को कॉल करते हैं। इफ कंडीशन को कॉल किए, उसके बाद हम इसके अंदर कंडीशंस लिखने के, तो कंडीशंस लिखने के लिए हमारे यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है। तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल को आप बड़ा मान लीजिए। जो वेरिएबल को बड़ा मानिएगा वो दोनों अदर जो दोनों वेरिएबल्स है वो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से, एंड
x जो है वो ग्रेटर है z से, यानी कि x का जो वेरिएबल है वो y से बड़ा है और x यहाँ पे वो z से बड़ा है। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो मेरा प्रिंट करके दिखा दे पहला नंबर इज ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट करके दिखा दे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दिखा दे। अगर सपोज ये कंडीशन तो हम अपने मन से माने हैं, हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। तो हम पहला कंडीशन लगा लिए कि एक बड़ा मेरा है, जो x नाम का वेरिएबल है वो मेरा इस दोनों से बड़ा है। तो ये कंडीशन मेरा हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा फॉल्स हो गया। तो बचा क्या, ये दोनों। अब ये दोनों में से कोई एक आप मान लीजिए कि बड़ा है, बाकी दोनों बचे हुए सेम। तो हम मान लेते हैं कि z जो है वो x और y दोनों से क्या है, बड़ा है। तो उसके लिए हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, तो एल्स इफ को कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एल्स इफ लिखें और उसके अंदर हम कंडीशन क्या देते हैं कि z जो है वो बड़ा है x से, और एंड का लॉजिकल एंड का सिंबल, और z जो बड़ा है वो y से। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थर्ड नंबर मेरा z क्या है, थर्ड है, तो थर्ड नंबर इज ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ये कंडीशंस भी फॉल्स हो जाते हैं, यानी कि x माने हम वो भी फॉल्स हो गया सपोज कर लिए, अब z माने वो भी फॉल्स हो गया, तो बचा क्या, y। तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, सिंपली हम इस चला देंगे और लिख, तो तीसरा में क्या लिख देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या मेरा y जो है जो मेरा वो हो जाएगा मेरा ट्रू। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कंडीशन जो था वो 3 था चेक करना, तो हम अप्लाई किए हैं 2 और तीसरा ऑटोमेटिक हमको पता चल गया। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो जब इसको हम कंपाइल किए तो ये सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो चुका है और यह मैसेज शो होगा कि इंटर द 3 नंबर। तो हम क्या करते हैं, 45 स्पेस 12 स्पेस 50 इंटर कराते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है वो थर्ड नंबर मेरा क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ गया थर्ड नंबर इज ग्रेटर। आप दूसरा कंडीशन भी चेक कर सकते हो। तो चलिए हम दूसरा केस चेक करके दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट मेरा क्या है, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट नंबर को ग्रेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, 155 12 और 10 इंटर करा देते हैं। 100 इंटर कराए, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। आप फर्स्ट नंबर के जगह यहाँ पे आप जो है 15 जो भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो वो वैल्यू और यहाँ पे उसका मैसेज शो करा। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर जो है मेरा वो हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर के जगह यहाँ पे हम %d लिख देंगे फॉरेन स्पेसिफायर, और हम यहाँ पे x को कॉल कर लेंगे। x को जब हम कॉल करेंगे तो मेरा x यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं रन करके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसको फिर से रन किए और हम यहाँ पे मैसेज शो कराए थे, मान लीजिए 147 स्पेस 150 112 और 100। जैसे इंटर किए देखिए यहाँ पे 147 प्रिंट हो गया। तो आप मैसेज भी शो करा सकते हैं या आप वैल्यू भी शो करा सकते हो। तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कंपाइलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 पूरा लाइन को चेक कर लेता है। तो हम सबसे पहले क्या मिला, इंट डाटा टाइप मिला, उसका एक्स वाई जेड एक वेरिएबल मिला। तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी के अंदर जाके 3 वेरिएबल बना लेता है और 3 बॉक्स में एक्स वाई जेड नाम रख दिया। उसके बाद जैसे दूसरा लाइन में चेक किया कंपाइलर तो इंटर द 3 नंबर्स मैसेज शो हुआ, जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैसेज शो हुआ तो हम क्या किए कि 3 नंबर्स को 1 बाय 1 इनपुट करा दिए। तो पहला नंबर जो है 147 वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। दूसरा जो है मेरा वो हो जाएगा स्टोर वाई के अंदर, और तीसरा जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा जेड के अंदर। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंडीशन। जैसे ही मेरा 3 चेक हो गया तो अब हमको कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है,
कि यहाँ पे मेरा वैल्यूएबल है लिखा हुआ तो वैल्यू कॉल होगा। तो 147 ग्रेटर देन 12, ये 12 से 147 क्या है मेरा बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया पहला वाला। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0, बाइनरी में है। उसके बाद यहाँ पे क्या है एंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, x का वैल्यू 147 और ग्रेटर देन 100, ये 100 से बड़ा है 147, यानी कि ये भी ट्रू हो गया। तो मेरा इसके अंदर जो ब्लॉक लिखा हुआ है वो मेरा मैसेज शो हो जाएगा जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आपके मन में ये होगा कि सर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लिखे, तो अगर आप एक मैसेज को शो कराना चाहते हैं तो आप बिना कर्ली ब्रेसेस को भी थोड़ा सा यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके आप प्रिंट करा सकते हो। अगर मल्टीपल मैसेज शो कराना है एक ब्लॉक के अंदर तो आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक की है इसलिए यहाँ पे नहीं दिए। तो चलिए ये मेरा हो गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं। मान लो कि यूजर के द्वारा क्या है कि मेरा 18, 35 और 21 स्टोर हुआ यूजर के द्वारा। तो हम यहाँ पे इसको अब चेक करके देख लेते हैं केस। तो इसको केस चेक करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इफ के पास आया, इफ के पास आया तो x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 35, जो कि ये कंडीशन मेरा क्या हो गया फॉल्स। तो पहला अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा में चेक ही नहीं करेगा। लॉजिकल एंड का ये, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट होना। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि पहला अगर कंडीशन मेरा फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो फॉल्स उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम दूसरा चेक करेंगे 18 21 से तो ये भी मेरा कंडीशन क्या है फॉल्स। लेकिन अगर सपोज ये 17 रहता तो ये भी मेरा कंडीशन तब भी फॉल्स ही होता आउटपुट, क्योंकि पहला अगर फॉल्स है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होने, यानी कि दूसरा वाला में चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर लॉजिकल एंड के केस में। तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि ये स्किप कर देगा। आया इल्सिफ के पास, इल्सिफ के पास आया तो हम क्या किए हैं, बड़ा किए हैं किसको, सेकेंड वाले को। तो सेकेंड वाले को बड़ा किए हैं, यानी कि यहां पे मेरा 21 था वैल्यू। अब 21 था तो यहाँ पे क्या किए हम कि जेड को बड़ा किए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जेड इक्वल टू 21 फर्स्ट। ये मेरा 18 से 21 बड़ा है, यानी कि ये मेरा ट्रू हो गया। पहला अगर ट्रू है तो दूसरा में चेक करेगा। दूसरा चेक किया तो क्या मिला, जेड 21 35, ये मेरा कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। यानी कि पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, तो भी आउटपुट में क्या देगा मेरा फॉल्स। फॉल्स मतलब ये स्किप कर देगा, ये प्रिंट नहीं होगा। ये प्रिंट अगर नहीं होगा तो नीचे वाला चला जाएगा, नीचे वाला में क्या प्रिंट कर देगा मेरा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, यानी कि ये मेरा डिस्प्ले कर देगा। तो ये मेरा जो है वो ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स में से चेक करना था। आप इसको स्मॉलेस्ट भी बना सकते हैं, कंडीशन सिर्फ आप चेंज कर दीजिए, ये मेरा स्मॉलेस्ट में भी आपका बन जाएगा सेम। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का बना के प्रोग्राम और कमेंट बॉक्स में आप कोड को भेज सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे लर्न सिलेबस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे भी जाके उस कोड को सेंड कर सकते हैं।